एवरीवन। बेटा ये हमारा लेसन 12 का सेकंड वीडियो है। हमारा लेसन 12 है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, हमने फर्स्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था बेटा, एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट ऊपर होता है जमीन से उसे शूट कहते हैं, और जो पार्ट जमीन से नीचे होता है उस पार्ट को रूट कहा जाता है। शूट में होती हैं हमारी ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स, बर्ड्स, कलियां और फ्लावर होते हैं। रूट की मदद से जो रेशे होते हैं रूट में, रूट की हेल्प से ही जो हमारा पौधा है, जो हमारा प्लांट है, वो जमीन में, मिट्टी में फिक्स रहता है, फर्म रहता है, यानी कि उससे जुड़ा रहता है। रूट्स जो हैं, रूट एक ऐसा अंग होते हैं जो कि प्लांट को सॉइल में कसते हैं, जिनकी रूट की मदद से ही जो हमारे प्लांट हैं वो सॉइल से बंधे रहते हैं। जो हमारी रूट्स हैं वो पानी को सोखती हैं, और जो खनिज होते हैं सॉइल में, मिट्टी में, उन्हें सोखती हैं, और प्लांट को जितनी जरूरत होती है, प्लांट की जरूरतों को हमारी रूट जो है वो पूरा करती है। उसके बाद बेटा हमने दो टाइप्स के रूट देखे थे, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होती है टैप रूट, सेकंड होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में एक मेन जड़ होती है, प्रमुख जड़ होती है, जिसमें से की छोटी छोटी जड़ें हैं, लघु ब्रांचेस बोलते हैं जिन्हें, वो निकलती हैं। फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में जो बेस होता है, जो तला होता है प्लांट स्टेम का, प्लांट के तने का, उसी में से ही बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। रूट्स जो हैं वो टिप्स है, यानी कि यहीं से जो इनका मेन पार्ट होता है, जो धरती से जुड़ा होता है, सतह के ऊपर होता है, वहीं से निकलती हैं, वहीं से फैलती हैं। जड़ें हैं जो वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और सारे पौधे तक वो पानी पहुंचाती हैं। रूट्स को स्टोरेज ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी प्लांट को जरूरत होती है बढ़ने के लिए, तो वो स्टोरेज ऑर्गन में से, उस भंडारण जो उनके पास होता है, उसमें से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देकर उनकी मदद करते हैं। नाउ लेट अस सी पेज नंबर 51। Root crops are the crops grown for their roots or tubers. ट्यूबर्स क्या होते हैं, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स। रूट क्रॉप्स होते हैं, रूट क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि उनकी जड़ों के लिए उगाए जाते हैं, जिन्हें ट्यूबर्स भी कहा जाता है। ट्यूबर्स होते हैं कंद। क्या होते हैं कंद, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स, फूली हुई अंडरग्राउंड तने होते हैं जो उन्हें ट्यूबर्स कहा जाता है। दे इंक्लूड, क्या क्या शामिल होता है इसमें, मैनी वेजिटेबल्स एंड अ फ्यू स्वीट प्लांट्स। जो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उसमें कुछ सब्जियां होती हैं और कुछ एक जो है वो मीठे फल होते हैं। Root crops are good to eat as they contain large amount of starch. Starch क्या होता है, an energy giving substance. जो हमारे रूट क्रॉप्स हैं ये खाने के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि रूट क्रॉप्स में बहुत सारा स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को हिंदी में अनाज का सत्व बोलते हैं। क्या होता है अनाज का सत्व, ये एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, यानी कि एक ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। कौन कौन सी है हमारी रूट क्रॉप्स, पोटैटो, यैम, टर्निप, कैरेट, रेडिश, कोकोयैम और कैसवा। The commonest root vegetable in temperate countries is the potato. सबसे कॉमन, सबसे आम जो रूट वेजिटेबल है टेम्परेट कंट्रीज में, टेम्परेट कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो उच्च तापमान वाली, ज्यादा तापमान वाली होती हैं, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो है पोटैटो। आप सबके यूज में, आप सब अपने घर में पोटैटो यूज करते होंगे, सब्जी बहुत बच्चों को अच्छी लगती होगी, बहुत बच्चे परांठे भी खाते होंगे पोटैटो।
नेक्स्ट इज इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स होते हैं बेटा जो नमी वाले देश होते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल इज द yam whose tubers grow to a large size। जो नमी वाले देश होते हैं वहां पर सबसे महत्वपूर्ण सब्जी होती है यैम, जिसे कि हिंदी में जिमीकंद कहा जाता है, जिसके ट्यूबर्स, ट्यूबर्स अभी आपको मैंने बताया था क्या होते हैं ट्यूबर्स, अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम्स होती हैं, वो एक बहुत बड़े साइज तक बढ़ जाते हैं। नमी वाले देशों की सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है यैम यानी कि जिमीकंद। Other root vegetables of warm regions include the cocoyam of Africa। एक और रूट वेजिटेबल है जो गर्म जगहों की, वो है कोकोयम, जो कि अफ्रीका में ज्यादा पाई जाती है। Other temperate root vegetables include the cocoyam of Africa, the cassava of South America, and the sweet potato। और कौन कौन सी रूट वेजिटेबल्स हैं? अफ्रीका में पाई जाती है कोकोयम, साउथ अमेरिका में पाया जाता है कैसवा, और स्वीट पोटैटो शकरकंदी जो है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल होती है बेटा। नेक्स्ट इज अदर टेम्परेट रूट वेजिटेबल्स इंक्लूड टर्निप्स, कैरेट्स, रेडिशेस एंड बीटरूट। जो और रूट वेजिटेबल्स हैं ये आप सब यूज करते हैं, खाते हैं आप सब, शलगम, गाजर, मूली और बीटरूट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन is the removal of topmost layer of soil called topsoil by wind, rain, water, etc। हमारी जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी है, जो सॉइल होती है, सॉइल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर यानी कि सबसे ऊपरी परत जो होती है वो सबसे उपजाऊ यानी कि सबसे फर्टाइल लेयर होती है। और बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो ऊपर वाली जो सतह है, ऊपर वाली जो लेयर है वो हट जाती है। कौन कौन से रीजंस होते हैं? जैसे कि बहुत तेज आंधी आई तो वो जो ऊपरी लेयर है, जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, वो विंड की वजह से उड़ जाती है वो मिट्टी वहां से। बारिश, अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई है या बहुत ज्यादा पानी जैसे बाढ़ आ जाती है या कोई डैम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगी नहीं आगे। तो जब ये टॉप मोस्ट लेयर यानी कि जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है मिट्टी की, ये जब हट जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या होता है बेटा सॉइल इरोजन? जो मिट्टी की, जो सॉइल की सबसे ऊपरी परत, सबसे फर्टाइल परत जो है, टॉप मोस्ट लेयर जो है, वो उसका रिमूवल हो जाता है यानी कि वो हट जाती है, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। नाउ सॉइल इरोजन अकर्स व्हेन। अब कब होता है सॉइल इरोजन? आइए देखते हैं। फर्स्ट इज पीपल कट और बर्न ग्रेट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा? जंगल। जब लोग बहुत ज्यादा वन कटाई करते हैं यानी कि जंगलों को खत्म कर देते हैं, या अगर जंगल को जलाया जाता है, बहुत जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उन्हें उन्हें वहां पर उन्हें जलाया जाता है या उनको पेड़ों को काटा जाता है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सेकेंड इज ओवरफ्लो द प्लेन्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स। प्लेन्स होते हैं मैदान बेटा, और एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जहां पर खेती बाड़ी की जाती है। इसे जब प्लेन्स को या किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, किसी भी मिट्टी के पोर्शन को, खेतों को जब ओवरफ्लो यानी कि वहां बहुत ज्यादा उगाई कर दी जाती है, वहां बहुत ज्यादा
क्रॉप्स लगाए जाते हैं, उससे भी सॉइल इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रेज लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल ऑन देम। कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई भी सॉइल का एक कोई पोर्शन है, एक एरिया है, वहां पर जब बहुत बड़े बड़े झुंड होते हैं जो कैटल के, यानी कि कैटल क्या होते हैं, पशुओं के बहुत बड़े बड़े झुंड जो हैं वो एक ही जगह पर लगातार चरते रहते हैं, यानी कि उन वहां जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को खाते रहते हैं, उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। Some animals can rip shrubs and seedlings from the ground while grazing. Grazing होता है चरना। अब जब ये एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि जब ये एनिमल्स उस एरिया में जो वहां पर जो स्मॉल प्लांट्स हैं उन्हें जब ये खाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे वहां पर जो झाड़ियां हैं या जो सीडलिंग्स या जो छोटे छोटे कोमल पौधे होते हैं उनको ये एनिमल्स जो हैं वो खाते खाते चीर देते हैं, यानी कि वहां पर जो झाड़ियां हैं या जो सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। जब एनिमल्स खा रहे हैं, एनिमल्स को ये तो नहीं पता ना कि मुझे इतने पोर्शन में से ही खाना है, वो कुछ खा देते हैं, खा लेते हैं, कुछ बेकार कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो एरिया है वहां पर जो झाड़ियां हैं या पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी की वजह से सॉइल इरोजन होता है। The major reason of soil erosion is cutting or burning of trees. जो सबसे मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का, मिट्टी के कटाव का सबसे मुख्य कारण क्या है, वो है कटिंग और बर्निंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना या पेड़ों को जलाया जाना। When there are no roots to bind the soil, so it gets washed or blown away easily, making the land barren and sandy. अब एक जो कोई पोर्शन है लैंड का, कोई एक एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है या वहां बहुत ज्यादा पेड़ों को जलाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा बेटा, जो रूट्स हैं, जब पेड़ों की कटाई होगी या पेड़ों को जला दिया तो उनकी जड़ें भी नष्ट हो जाएंगी, और जब वो जड़ें नहीं होंगी तो मिट्टी को बांध के नहीं रखा जाएगा। उससे क्या होता है, जब मिट्टी को बांध के नहीं रखा जा सकता, जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जब वो जड़ें वहां से नष्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से जो मिट्टी है या तो वो धुल जाती है, बह जाती है, या वो उड़ जाती है, ब्लोन यानी कि उड़ना, आंधी आती है जब, तो वो मिट्टी जो है वो उड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां की जो लैंड है, वहां की जो धरती है वो बैरन यानी कि बंजर हो जाती है, और सैंड यानी कि रेतीली, जब वहां कोई जड़ें नहीं है, वहां ओनली वो सिर्फ वो मिट्टी मिट्टी रह जाती है। दोबारा देखिए इस पैराग्राफ को, सॉइल इरोजन का सबसे मेन जो मुख्य कारण है वो है पेड़ों की कटाई या पेड़ों को जलाना। जब एक एरिया में से कोई प्लांट्स नहीं है, वहां पर उन पेड़ों को या प्लांट्स को काट दिया गया या जला दिया गया, तो उनकी जड़ें भी नष्ट हो जाती हैं, और जब जड़ें नहीं है, जब रूट्स नहीं है, तो सॉइल जो है, वहां की मिट्टी जो है वो बंधी नहीं होती है किसी चीज से, इसी वजह से जो वहां की मिट्टी है वो या तो धुल जाती है, गेट्स वॉश्ड अवे, या फिर वो उड़ जाती है, ब्लोन अप हो जाती है, और वॉश होने की वजह से या उड़ने की वजह से जो पीछे की जो बाकी मिट्टी रह जाती है वो बंजर और रेतीली मिट्टी सिर्फ बच जाती है। सो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए ताकि हम सॉइल इरोजन को रोक सकें। योर चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इजीली। बहुत इजी टॉपिक है हमारा, हमने क्लास 3 में भी इसे रीड किया हुआ है। पार्ट के प्लांट के हमने पार्ट्स देखे, इसमें रूट एंड शूट के बारे में हमने स्टडी किया,
उसके बाद हमने 2 टाइप्स की रूट होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, वो पढ़ा। रूट्स क्या क्या काम करते हैं। रूट्स जो है वो टिप में से यानी कि कोने में से जो उनका तना होता है वहीं से फैलते हैं। रूट्स हैं जो वो सॉइल में से, मिट्टी में से जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, पानी है, उसे सोख कर सारे पौधे में पहुंचाते हैं। रूट स्टोरेज का काम भी करती हैं, अपने पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे स्टोर करके जमा करके रखती हैं, ताकि जब भी पौधे को जरूरत हो वो उन न्यूट्रिएंट्स को, उन मिनरल्स को यूज कर सके। उसके बाद हमने देखा रूट क्रॉप्स क्या होते हैं, रूट क्रॉप्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। रूट क्रॉप्स में बहुत सारा स्टार्च होता है, जिसकी वजह से उन्हें खाना बहुत ही अच्छा है। टेम्परेट कंट्रीज में पोटैटो जो है वो कॉमन वेजिटेबल है। ट्रॉपिक्स में यैम यानी कि जिमिकन, वार्म रीजन्स में कोकोयैम, और जो और है हमारी रूट वेजिटेबल्स वो है कोकोयैम, कैसवा और स्वीट पोटैटो। टर्निप्स, कैरेट्स, रेडिशेस एंड बीटरूट। नेक्स्ट टॉपिक था बेटा हमारा सॉइल इरोजन का, मिट्टी का कटाव। पानी, बारिश और आंधी की वजह से जब धरती की, मिट्टी की ऊपरी जो सतह, उपजाऊ सतह जो होती है, ऊपरी परत जो होती है वो बह जाती है, हट जाती है, उसे मिट्टी का कटाव कहा जाता है। क्यों होता है ये? जब ये, इसके अलग अलग रीजंस हैं। जब हमारे जंगलों को काटा जाता है, काट दिया जाता है या जलाया जाता है, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा ओवरफ्लोइंग करना यानी कि उसी पर बार बार क्रॉप्स को उगाते रहना, उससे भी सॉइल इरोजन होता है। एक ही एरिया में बहुत बड़े बड़े झुंड जब पशुओं के चरने लगते हैं, उससे मिट्टी का कटाव होता है। और वो चरते समय जो पशु होते हैं वो जो वहां पर झाड़ियां या पौधे होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जड़ें नहीं रहती और उससे मिट्टी का कटाव होता है। जो मुख्य रीजन है सॉइल इरोजन का बेटा वो है पेड़ों को जलाना या काटना। क्योंकि जब पेड़ों को काटा या जलाया जाता है, उससे जो जड़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जड़ों से ही मिट्टी जो है वो आपस में बंध के रहती है। जब जड़ें नष्ट हो जाती हैं, उससे जो मिट्टी है वो धुल जाती है या उड़ जाती है, जिसकी वजह से जो ऊपरी सतह है वो हट जाती है, और जो बाकी जमीन है, जो बाकी मिट्टी है वो बंजर और रेतीली हो जाती है। इसीलिए हमें पेड़ों को, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। जो एट प्रेजेंट हमारे फॉरेस्ट हैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए, ताकि हम सॉइल इरोजन को रोक सकें। Your chapter is complete, beta. Thank you.